नमस्कार, बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रितेश गोंदे की लिखी हुई बहुत ही प्रेरणा देने वाली पुस्तक सफलता का राज। और अब जानेंगे बीजों से सीखें बढ़ना। जमीन में मिट्टी के नीचे दबा एक बीज अपने खोल में डूबकर आराम से सो रहा था। वहीं मिट्टी में दबे बाकी साथी भी अपने अपने खोल में सिमटे पड़े थे। दुनिया के बाहरी संघर्षों से दूर इस तरह सुरक्षित आवरण में लिपटे हुए बड़ा सुकून मिल रहा था। तभी अचानक एक दिन बरसात हुई जिससे मिट्टी के ऊपर कुछ पानी इकट्ठा हो गया। इससे मिट्टी में दबे सारे बीज भीगते हुए सड़ने लगे। वो बीज भी अपनी पानी से तरबतर हो गया, सड़ने लगा। अपनी ये हालत देखकर वो सोचने लगा, इस तरह तो मैं एक बीज के रूप में ही मर जाऊंगा। मेरी हालत भी मेरे दोस्तों की तरह ही हो जाएगी जो मरने की कगार पर हैं। मुझे मरना नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं अमर हो जाऊं। ये सोचकर बीज ने हिम्मत दिखाई और पूरी ताकत लगाकर अपने खोल को तोड़ते हुए बाहर निकल आया और धीरे धीरे खुद को एक पौधे के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब मिट्टी के साथ बारिश भी इसकी दोस्त बन गई और बरसात का पानी इसे नुकसान पहुंचाने की जगह उसके फलने फूलने में उसकी मदद करने लगे। इस तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए एक दिन विशाल वृक्ष में तब्दील हो गया कि अब और नहीं बढ़ सकता था। ये देख उसने मन ही मन सोचा, इस तरह यहां खड़े खड़े मैं एक दिन मर जाऊंगा, पर मुझे मरना नहीं, अमर होना है। ये सोचकर उसने अपनी शाखा पर एक कली को जन्म दिया। कली बसंत में खिलने लगी, उसकी खुशबू दूर दूर तक जाने लगी, जिससे आकर्षित होकर भंवरे वहां मंडराने लगे। इस तरह पौधों के बीज दूर दूर तक फैल गए और वो एक बीज जिसने परिस्थितियों के सामने हार ना मानकर खुद को खुद परिवर्तित करने का फैसला किया और सैकड़ों बीजों को जन्म देते हुए लगातार आगे बढ़ता रहा। सार यह है कि परिवर्तन को एक घटना की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह देखना चाहिए। यह नई खोज की तरह ही होता है। क्यों दुखी है इंसान? क्या जीवन सचमुच दुखमय है या व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखमय या सुखमय बनाता है? अक्सर हर जगह दुखी ही दुखी लोग नजर आते हैं। कोई किसी एक कारण से दुखी है तो कोई दूसरे कारण से। प्रश्न ये उठता है कि आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है? क्यों देव दुर्लभ तन पाकर भी मनुष्य दुखी है? क्यों सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है? क्यों भौतिक सुख साधनों के होते हुए भी मनुष्य दुखी है? शास्त्र कहते हैं कि अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ना होना ही अज्ञान है और अपने सत्चित अनित्य का ज्ञान ना होना ही अज्ञान है और इसका ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। अपनी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य को विभिन्न जन्मों में जो शरीर मिलता रहा है वो उसी को अपना सब कुछ मानता रहा है। जो भी अन्य जीव मनुष्य को शारीरिक सुख प्राप्त करने में सहायक होता है वो उसको ही अपने सुख का कारण मानकर उसको अपना मित्र, अपना हितैषी मानता रहा है। उससे वो राग प्रीति करता है और जो भी लोग उसे सुख प्राप्ति में बाधक देखते हैं, जो लोग उसे दुख देते हैं, वो उन्हें ही अपने दुख का कारण मानकर उन्हें अपना शत्रु मानता है और उनसे द्वेष, नफरत, घृणा आदि करता है। इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य राग द्वेष मूलक भावनाओं के कारण ही अपने लिए बुरे कर्मों के बंधन तैयार करता है। वो लोभ, मोह, राग, द्वेष, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य कर्मों के बंधन में स्वयं को बांधता है और इस प्रकार स्वयं ही स्वयं को बांधकर वो स्वयं को दुखी करता है। यह शरीर ही परमात्मा की चिंगारी है जो जीवों के अंदर ही मौजूद है, शरीर के अंदर ही मौजूद है। अब त्याग किया और कितने ही नवीन वस्त्रों को शरीर को धारण किया। जीवन एक कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। जीवन एक कर्म क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है। एक पहेली भी इसे पूर्णता से जीने के लिए जीवन को हर तल पर मुस्तैदी से जीना पड़ता है। इसी आधार पर व्यक्ति का समग्र विकास होता है। इसके हर रहस्य का अनावरण होता है। हालांकि ये एक समय साध्य प्रक्रिया है जो धीरे धीरे रूपाकार लेती है, पर समय के साथ परिपक्व होती है। व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव एवं संस्कार आदि के अनुरूप सबका अपना समाधान पथ निर्धारित होता है, लेकिन इसके मोटे नियम तय हैं।
धर्म अध्यात्म का क्षेत्र स्वयं में एक विज्ञान है, दर्शन है, जिसका अपना मनोविज्ञान है, अपना विधान है, जिसके बलबूते इंसान अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को वश में करके स्वयं पर काबू पा सकता है, अपना भविष्य निर्माण कर सकता है। हालांकि भविष्य का मतलब सांसारिक जीवन नहीं, वरन अपने उद्देश्य की आंतरिक और इस लोक से परे परलोक यात्रा के लिए भविष्य निर्माण कर सकता है। समझदार मनुष्य स्वयं को बनाने की हर क्षण कोशिश करता है, परंतु ना समझ जिसे कहा जाए उसके लिए जीवन केवल यश और आराम मौज मस्ती के लिए मिला हो, किंतु वो भी स्वयं सत्कार्यों में ना लगा पाएगा। जीवन वो पल है जिसे परमात्मा ने हमें केवल कर्म करते हुए स्वयं को उद्धार करने का अवसर है। इसी जीवन को समझकर कई महापुरुषों के द्वारा स्वयं को उद्धार कर समाज व राष्ट्र के जनहित में अपनी छाया छोड़ जाते हैं। हमारा जीवन स्वयं कर्म करते करते दूसरों को ऊंचा उठाने का है। प्रायः ये देखा जाता है कि हमारे आस पड़ोस में बच्चे, बूढ़े या फिर नौजवान साथी अपने करियर को लेकर, व्यवसाय को लेकर या फिर आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें पूछना चाहते हैं कि क्या मरने से हमारी सारी मुसीबतों का समाधान होगा? नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, उसे पूरा करना हमारा धर्म है। वो चाहे एक बार में हो या कई बार कोशिश करना पड़े। हमारे जीवन में जब कभी हमारे साथ ऐसा अवसर आए कि जब हम क्या करें, क्यों करें, वगैरह वगैरह, तब कुछ देर एकांत स्थान पर जाएं और सोचें, मन में चिंतन करें कि ये ऊपर वाले, तूने जिंदगी दी, तू ही मुझे मुसीबत से बाहर निकाल। इस प्रकार मन में ठान लें कि अब मुझे जिस प्रकार की समस्या है वो एकमात्र हवा का झोंका है, कुछ समय में ढल जाएगी। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, जीवन एक अनोखा उपहार है जो हमें ऊपर वाले ने दिया है। इस अनोखे जीवन को व्यर्थ न गंवा देना। इसमें हमारा कर्तव्य है कि परिवार, समाज, देश के लिए, देश की जरूरत के लिए कुछ कर जाएं। हमारे पूर्वज जितने भी महान व्यक्ति हुए एवं जितने भी महान कहलाए, उन सबके जीवन में कोई न कोई विपदा जरूर रही। इसी गलत परिस्थिति के कारण उन्होंने स्वयं को मुसीबत से निकालने का प्रयास किया। संघर्ष का महत्व। एक बच्चे को बगीचे में एक टहनी से लटकता हुआ तितली का कोकून दिखा। वो रोज उसे देखता। उसने एक दिन देखा कि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है। वो वहीं बैठ गया। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक छोटी सी तितली कोकून के उस छेद में से बाहर आने की कोशिश कर रही है। तितली अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रही थी, लेकिन इससे बाहर नहीं आ पा रही थी। कुछ देर बाद वो शांत पड़ गई। बच्चे को लगा तितली हार मान बैठी है। उसने तितली को बाहर निकालने में मदद करने के लिए कैंची ली और कोकून का मुंह काटकर बड़ा कर दिया। अब तितली आसानी से बाहर आ गई, लेकिन उसके शरीर पर सूजन थी और पंख कटे हुए थे। बच्चे को लगा तितली उड़ेगी, लेकिन वो ताउम्र उड़ नहीं पाई, सिर्फ घिसटती रही। बच्चा ये समझ ही नहीं पाया कि उसने मदद करके जिस संघर्ष को खत्म कर दिया था, उसी में तितली का जीवन निहित था। हमें संघर्ष मजबूत बनाते हैं। माँ बेटे की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो कि अंधी थी। उसका एक बेटा था। माँ के अंधे होने के कारण उस बेटे को उसके आसपास के लोग बहुत ही सताया करते थे। वो बेटा इस बात से बहुत परेशान रहता था कि मेरी माँ अंधी है। वैसे ही वो बेटा बहुत ही परेशान हुआ और एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं इस गांव से दूर चला जाऊं, और ऐसे ही अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर विदेश चला जाता है, उस बूढ़ी माँ को बिना पूछे। उस माँ का जब मरने का दिन आता है, वो उठ नहीं सकती। वो हर दिन बेटे के आने का रास्ता देखती है कि मेरा बेटा कब आएगा, और वो बहुत परेशान होती है। उस गांव में पोस्टमैन से हर रोज वो बूढ़ी माँ पूछती है कि मेरे बेटे का पत्र आया क्या, और पोस्टमैन का जवाब रहता है कि नहीं आया। फिर वो अंधी माँ किसी से पत्र लिखवाती है और कहती है कि मेरा बेटा जब भी आए तो उसे जरूर दे देना, और कहना कि तुम्हारी माँ का लिखा हुआ खत है। और उस खत पर लिखा होता है कि बेटा, बचपन में खेलते खेलते जब किसी ने तुझे गुलेल से तेरी आंख में मारा तो मैंने डॉक्टर से मेरी आंख निकालकर तेरी आंख में लगाने को कहा। इस बात को मैंने आज तक नहीं बताया। वो बेटा किसी दिन ना चाहते हुए उसी घर में आता है तो वहां माँ का अंतिम संस्कार हुआ रहता है। तो वो बेटा किसी से पूछता है तो दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि तेरी माँ मर गई। और थोड़ी देर बाद माँ का लिखा हुआ खत प्राप्त होता है।
उस खत में लिखा हुआ देखता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रो पड़ता है और सोचता है कि इतनी बड़ी भूल मुझसे हो गई है। और अगले अंक में जानेंगे संकल्प के धनी। तो मिलते हैं अगले अंक में।